इन बातों को गांठ में बांध कर रखने वाला कभी चोट नहीं खा सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक कहावत है कि दूसरों के काम में कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि बस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक सेठ व्यापार के लिए बाहर से माल खरीद कर बैलगाड़ी में भरकर अपने शहर के लिए आ रहा था। रास्ते में एक घना जंगल था जहां उसके एक बैल की टांग टूट गई। लाखों का माल गाड़ी में भरा था। यही सोचकर सेठ चिंतित होने लगा, क्योंकि जंगल में एक तो जंगली जानवरों का डर था, ऊपर से चोरों का भय। सेठ के साथियों ने सेठ को एक सुझाव दिया कि देखो, बुद्धिमान पुरुष छोटी चीजों के लिए बड़ी वस्तुओं का नाश नहीं करते। यदि ऐसी स्थिति आ जाए जहां बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा हो, तो छोटी वस्तु को छोड़कर बड़ी वस्तु की रक्षा करनी चाहिए। अपने साथियों की बात सेठ को बहुत पसंद आई। उसने तुरंत दूसरा बैल मंगा लिया और उस बैल को वहीं पर छोड़कर शहर को चला गया। उधर वो जख्मी बैल उस जंगल में ही हरी भरी घास खाकर, ताजी हवा खाकर ठीक होता चला गया। उसकी टांग पहले की तरह स्वस्थ हो गई। अब तो बैल उसी जंगल में खाता पीता मौज करने लगा। कहते हैं, भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता, चाहे वो भले ही जंगल में हो। और भगवान जिसे मारता है उसे कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो महलों में क्यों ना हो। धीरे धीरे वो बैल बहुत मोटा ताजी और हष्ट पुष्ट हो गया। एक दिन उसी जंगल का राजा शेर नदी किनारे पानी पीने आया। उसी समय बैल ने जोर से हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। शेर ने ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए शेर घबराकर बिना पानी पिए ही वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर को भागता देख दूसरे जानवर भी भागने लगे। बंधु, उसी जंगल में दो सियार रहते थे जो शेर के पुराने मंत्री के बेटे थे। उन्होंने देखा कि शेर महाराज आज किसके डर से बिना पानी पिए ही भाग आए। ये तो बड़ी संशय में डालने वाली बात है कि जंगल का राजा, जिससे सारे जानवर भय खाते हैं, वो आज किसी की आवाज सुनकर भाग आया। देखना चाहिए कि माजरा क्या है। तभी उन दोनों सियारों में से एक सियार कहने लगा, भाई देखना तो चाहते हो, पर एक बात ध्यान रखना, बड़े लोग पहले से ही कह गए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना मतलब दूसरे के काम में टांग अड़ाने जाता है वह बेमौत मरता है। शुक्राचार्य को ही देख लो, यदि वो बलि के दान करने पर उनके बीच में रोड़ा बनकर न जाते तो उनकी एक आंख नहीं फूटती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिंह के साथ जो हुआ उससे हमें क्या मतलब। हम लोग राजा के किसी प्रधान पद पर तो है नहीं। हमारे पिता पहले शेर के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो अब नहीं है। कहते हैं, मामूली पद पर काम करने वाला व्यक्ति यदि राजा के सामने बगैर पूछे बोलता है, वह असम्मान ही नहीं पाता बल्कि अपना अपमान भी कराता है। अपनी बात वहाँ कहनी चाहिए जहाँ उसकी कद्र हो। जैसे रंग सफ़ेद कपड़े पर ही ठीक से चढ़ता है। दूसरा सियार कहने लगा, भाई बात तो ठीक है, परंतु ये भी बात ठीक है, अगर छोटा से छोटा व्यक्ति भी राजा की सेवा करे तो वो प्रधान बन जाता है, और यदि प्रधान भी सेवा छोड़ दे तो मामूली बन जाता है। कहते हैं, राजा अपने पास रहने वाले का ही मान करता है, चाहे वो अनपढ़ गंवार ही क्यों ना हो, क्योंकि ये तीन चीजें उसी का सहारा लेती हैं जो पास में होता है। पहली स्त्रियां, दूसरी राजा और तीसरी लताएं। सियार कहने लगा, भाई जो व्यक्ति इन बातों को ध्यान रखता है कि राजा किन बातों से क्रोधित होता है और किन बातों से प्रसन्न होता है, ऐसा व्यक्ति राजा की दृष्टि में हमेशा प्रिय रहता है। ऐसे 5 लोगों का राजा के सिवाय दूसरा कोई ठिकाना नहीं होता। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 महत्वाकांक्षी यानी कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, नंबर 3 शिल्पी, नंबर 4 सेवावृत्ति में चतुर, नंबर 5 पराक्रमशील। जो अपनी जाति के अभिमान में मतवाला होकर राजा के पास नहीं जाता, उसके लिए मरने तक भिक्षा का प्रायश्चित है। सियार बोला, भाई इसलिए हम लोग शेर के पास जाकर पहले उसके भय का कारण जानकर उसे धैर्य बनाएंगे और इस भय से निकालने का कोई उसे मार्ग सुझाएंगे। कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जब राजा तक पहुंच जाता है तो खुशामदी करने वाले लोग राजा की नजरों से गिर जाते हैं। बंधु, इस प्रकार वे दोनों सियार शेर के पास पहुंचे। शेर उनसे पहले से परिचित था, इसलिए शेर ने उनका खूब सम्मान किया और बैठने को उचित स्थान दिया। शेर ने पूछा, कहो मित्र,
आज तो बड़े दिनों के बाद मालूम पड़े हो। सियार कहने लगा, महाराज, जब हमने आपको दुख में घिरा हुआ देखा तो हमसे रहा नहीं गया। कहते हैं कठिनाई के समय में ही तो अपनों की और पराये की पहचान होती है। शेर ने पूछा, तो तुम क्या कहना चाहते हो, शीघ्र कहो। सियार बोला, महाराज, राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने ना कहकर गुप्त रूप से ही कहना चाहिए, क्योंकि राजकीय गुप्त मंत्रणा छा कानों में जाने से मुसीबत का कारण बन सकती है। सियार की बात संकेत में समझकर शेर ने अपने सभी दरबारियों को बाहर भेज दिया। तब सियार ने पूछा, हे महाराज, आप पानी पीने गए थे तो किसके डर से बिना पानी पिए ही लौट आए, कृपया बताइए। सियार की बात सुनकर सिंह शर्मा गया, सुकचाने लगा कि इसे कैसे बताऊं। सियार कहने लगा, कोई बात नहीं महाराज, यदि यह बात बताने लायक नहीं है तो रहने दीजिए, क्योंकि कुछ बातें स्त्रियों से, कुछ बातें रिश्तेदारों से, कुछ बातें मित्रों से और कुछ बातें पुत्रों से छिपानी चाहिए। और दूसरी बात, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संकट के समय बुद्धिमान पुरुषों को गुप्त से गुप्त बातें अपने मित्रों व संबंधियों से अवश्य कहनी चाहिए, जैसे सच्चे मित्र, वफादार नौकर, बुद्धिमान स्त्री, दयालु मालिक। इनसे अपनी बात कहने से मनुष्य सुखी होता है। सियार के पूछने पर शेर ने कहा, हे मित्र, मैंने इस जंगल में एक भयानक आवाज़ सुनी थी और वो आवाज़ पता नहीं किसकी थी। मुझे तो लगता है कि वह आवाज़ जरूर किसी बहुत बड़े जानवर की थी, इसलिए मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं और जाना चाहता हूँ। सियार बोला, महाराज, आप तो सिर्फ आवाज़ से ही भयभीत हो गए, आपको पता भी है कि वह आवाज़ किसकी थी। कहते हैं विधाता के भय दिखलाने पर जिस धीरवान पुरुष का धैर्य नहीं टूटता। गर्मी में जब तालाब सूख जाते हैं तब भी समुद्र बराबर उछलता रहता है। इन चारों की एक ही गति होती है, नंबर 1 तिनका, नंबर 2 ताकत होने पर नम्र बने हुए व्यक्ति की, नंबर 3 कमजोर होने से गौरवहीन बने हुए व्यक्ति की, नंबर 4 मानहीन प्राणी की। हे महाराज, इसलिए आपको केवल भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि वह है क्या चीज। बंधुओं, इतना कहकर सियार शेर के भय का पता लगाने चल दिया। सियार के वहां जाने पर पता चला कि वह तो एक बैल है जिससे शेर इतना घबराया हुआ है। सच्चाई का पता लगने के बाद सियार सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आप जिस हुए से डर रहे हो, कहो तो मैं उसको भी आपकी सेवा में लगा दूं। शेर ने पूछा, वो कैसे? सियार ने कहा, महाराज, बुद्धि से इस संसार में क्या नहीं हो सकता। कहते हैं जो काम बुद्धि से हो सकता है वह हथियारों से नहीं हो सकता। सियार की बात सुनकर शेर खुश हुआ और कहा कि जाओ, आज से तुम मेरे नए मंत्री हो, आज से मेरे सारे काम तुम संभालोगे। इस तरह बंधुओं, सियार शेर का मंत्री बन गया और शेर को विश्वास दिलाया कि वो उसके उस भयंकर शत्रु को रास्ते से हटा देगा। शेर ने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम अपने कार्य में सफल हो। यहाँ से आगे का प्रसंग आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। किस तरह सियार ने बैल और सिंह की मित्रता कराई, क्या बैल और शेर की मित्रता हो सकती है, या फिर बैल चालबाज सियार की बुद्धि के आगे पस्त हो गया। जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट अवश्य देखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।